Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. This is Tata Nexon installed from somewhere else. आज ये भाई साहब आए हैं डायनेमिक एडवांसर लगवाने। गाड़ी जो किट इनकी गाड़ी में लगी है, दिस इज अल्टीमेट, द किंग ऑफ ऑल किट्स। बहुत पैसा खर्च किया इन्होंने। जो किट इसके अंदर है, दिस इज लवेटो COBD2। इस पे जो एडवांसर आज लगाने जा रहे हैं, डायनेमिक एडवांसर, इससे पहले जो एडवांसर लगा हुआ था इसमें शार्क का ये एडवांसर लगा हुआ था और जहां से इन्होंने किट फिटिंग कराई है। बट दिस शार्क एडवांसर इट वर्क्स वेल इन नेक्सॉन, नो डाउट। बट आफ्टर 6 to 9 months इसके एडवांसर के अंदर जो गम होता है वो निकलने लगता है और फिर क्रिएट करता है प्रॉब्लम। जब ये एडवांसर में प्रॉब्लम होता है तो चेक इंजन की लाइट ब्लिंक करने लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि डायनेमिक लगाने के बाद चेक इंजन की लाइट नहीं आएगा, ऐसा कुछ कोई गारंटी नहीं है, उसमें भी आएगा, लेकिन लाइट ब्लिंक नहीं करेगा। अब ये चेक इंजन का लाइट ब्लिंक करने से क्या होता है, गाड़ी फिर जर्क लेने शुरू हो जाती है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम टू द क्रैंक सेंसर, टू द कैम सेंसर। अब ये एडवांसर लगने के बाद, दिस इज डायनेमिक, द मास्टर ऑफ ऑल एडवांसर, ये लगने के बाद ट्रस्ट मी कोई दिक्कत नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। इनको मैं 1 महीने का मनी बैक पॉलिसी भी है, अगर इनको 1 महीने पसंद नहीं आया इनके पैसे वापस। तो ये चीज है, दिस इज डायनेमिक एडवांसर। अभी लगाते हैं, देखते हैं, चैलेंज लेते हैं कि ये लगने के बाद जो पहले परफॉर्मेंस और अब के परफॉर्मेंस में क्या अंतर है। वी लव चैलेंजेस। पहले इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं। स्पार्क प्लग्स आर वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार इंजन एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसका पूरा ध्यान रखें ताकि ये प्रॉपर काम कर सके। डायनेमिक टाइमिंग एडवांस प्रोसेसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये किट में नहीं आता। इट एडवांसेस इट इग्निशन इन इंजन व्हाइल द कार इज रनिंग ऑन CNG। पावर को ऑप्टिमाइज कर देता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, जिससे गाड़ी चलाने का प्लेजर ही अलग है। अब इसके एडवांसर का वायरिंग हार्नेस का स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग कर रहे हैं। हम जो वायरिंग करते हैं बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेसिशन से करते हैं ताकि गाड़ी के हीट से हमारे वायर कभी भी आपस में चिपके नहीं, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो। इसमें नए प्लग्स लगा रहे हैं। इनके पुराने प्लग्स का लाइफ खत्म हो चुका है। See, plug should be changed every 15,000 kilometers and it should be cleaned in regular intervals with sandpaper. For example, every 5,000 kilometers में आप इसको साफ कर दो बिना इसका गैप छेड़े हुए। अब इसके तीनों प्लग्स हम चेंज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर इसके जो है मतलब स्पार्क हो और गाड़ी में कोई जर्क ना रहे। जबरदस्त है। डायनेमिक टाइमिंग एडवांसर का स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग हो रहा है। अब इसका कनेक्शन जहां जहां से होगा, जैसे क्रैंक सेंसर और 2 कैम सेंसर, जो वायर जहां लगना है केवल वही तार उस वायरिंग हार्नेस से निकलेगा और उसकी कनेक्शन एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर और 2 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर से होगा। अब इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रॉटल बॉडी कंट्रोल्स योर इंजन एयर इनटेक। अगर गाड़ी स्मूथली चलानी है तो भाई इसे हर सर्विसिंग में साफ कराना जरूरी है। इससे आपका माइलेज भी इंप्रूव होगा और गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशंस नहीं रहेगा। एक साफ थ्रॉटल बॉडी हवा को आसानी से इंजन में आने देगा, जिससे आपके फ्यूल कम खर्च होगा और इंजन सुचारू रूप से चल सकेगा। गाड़ी स्टार्ट रहेगा विथ नो वाइब्रेशन। अगर ये प्रॉपर क्लीन है तो पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी स्टार्ट है। इनका एयर फिल्टर सही है। एयर फिल्टर प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड इट शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली। और इसको 10,000 किलोमीटर में चेंज कर दो। इससे आपकी एयर और गैस की मिक्सिंग सही होगा, जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज इंप्रूव होगा और इंजन के लाइफ भी। सो नाउ एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली। डायनेमिक एडवांसर इज इंस्टॉल्ड, स्पार्क plugs have been changed, throttle and air filter has been cleaned.
अब आखिरी काम रह गया है, वो है लीकेज चेक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट because it could be fatal. A CNG car owner should regularly check the cylinder and fuel lines for any leak or damages. लीकेज होने पे एवरेज भी घट जाता है. आपके मैप सेंसर बेस्ड फिल्टर और रिड्यूसर के बीच जो रबड़ होस लगा हुआ है, वहां हमने लीकेज डिटेक्ट किया है. अब ये पाइप चेंज करेंगे विद जेन्युइन क्लैम्प ताकि ये आगे इंटैक्ट रहे. नाउ ऑल थिंग्स हैव बीन डन. पाइप चेंज हो गया. अब इसका लीकेज दोबारा चेक करेंगे ताकि और कहीं से लीकेज तो नहीं है और जो हमने पाइप लगाया वहां से तो नहीं है. तो सारा ये प्रॉपर करने के बाद सारा लीकेज चेक हो जाने दो. देन विल डू द सेटिंग. द सेटिंग ऑफ डायनेमिक एडवांसर हैज बीन स्टार्टेड. अब एक बार जो है इसके सारे फॉर्म्स पहले फिलअप करेंगे. फिर इसके तीनों सेंसर्स, एक क्रैंकशाफ्ट सेंसर और दोनों कैमशाफ्ट सेंसर, इन दोनों की स्कैनिंग करूंगा. और स्कैनिंग होने के बाद बिलीव मी, जो काम हमने आज किया है इट विल बी अल्टीमेट बिकॉज आई हैव टेकन अ चैलेंज. अब इसका क्रैंकशाफ्ट सेंसर का मैं स्कैनिंग कर रहा हूं. ये स्कैनिंग होने के बाद फिर दोनों कैमशाफ्ट सेंसर का स्कैनिंग करूंगा एंड रियली इट विल बी अल्टीमेट. जो रिव्यू होगा इसका वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है बिकॉज वी हैव डन ऑल द वर्क. मतलब जो काम इसके अंदर होना चाहिए वो सब कुछ किया हमने. आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीन किया, आपका एयर फिल्टर क्लीन किया, आपका स्पार्क प्लग चेंज किया, आपका डायनेमिक एडवांसर लगाया, आपके लीकेज, सारा सब कुछ किया हमने. और अब जब ये सारा काम होने के बाद आई विल टेक अ रिव्यू एंड इट विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिलीव मी, जबरदस्त होगा. अब इसका कैमशाफ्ट सेंसर का स्कैनिंग हो रहा है. ये होने के बाद एक बार मैं इसका एडवांस्ड एंगल देखता हूं. सीएनजी पे करना. एक बार इसका एडवांस एंगल, ओह सॉलिड. जब भी हम एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं इसका एडवांस्ड एंगल बढ़ता है. ऑल डन नाउ. वर्मा जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर. 1-1.5 घंटा का मेहनत था, सारा काम किया मैंने इसके अंदर. सारा टोटल जो इस गाड़ी के अंदर होना चाहिए था वो सब कुछ किया. बताने को तो वैसे आप डायनेमिक एडवांसर लगवाने आए थे, लेकिन लगाते लगाते मैंने प्लग भी चेक कर लिया, एयर फिल्टर भी चेक कर लिया, आपके फिल्टर बेस्ड मैप सेंसर से एक पाइप से लीकेज था वो भी चेक कर लिया मैंने, और इसकी सारी सेटिंग वेटिंग सब देख लिया मैंने. कैसा रहा सर? मुकेश भाई, जैसा YouTube पे देखा था उससे कुछ बेहतर ही पाया है. और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी. आपने सब कुछ अपने आप ही चेक कर लिया. लड़के भी आपके लाजवाब है, बहुत अच्छा काम किया है. गाड़ी में इम्प्रूवमेंट भी है. पहले और अब में क्या फर्क है? पहले क्या था, वो शार्क वाला एडवांसर लगा हुआ था, उसमें क्या था, और अब इसमें डायनेमिक ये था कि मुझे पेडल को ज्यादा दबाना पड़ता था, पावर कम आती थी. एक बोले तो एक तरह का हल्का जर्क महसूस होता था सीएनजी पे. पेट्रोल तो ठीक थी. अब पेट्रोल में और सीएनजी में 19-20 का ही फर्क है. पहले जो वो 60-40 वाला था वो नहीं है. 19-20 का फर्क. अब गाड़ी बढ़िया चल रही है. अब जैसे फर्स्ट गियर में उठा रहे हैं बिना कोई वाइब्रेशन का गाड़ी उठ रहा है. पहले एक हल्का सा वाइब्रेट करके उठती थी, फील होता था. और ये जो वाइब्रेशन थी भीड़ में ज्यादा फील होती थी. जब भी हम गाड़ी में, क्या है इसमें टर्बो है जो 2000 आरपीएम के बाद आपका काम करता है. बिल्कुल बिल्कुल. अब वो टर्बो का भी लैग भी इसमें मुझे लग रहा है कि कम हो गया है. बिल्कुल बिल्कुल. अब भीड़ में क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपको अगर जगह मिलता है तो वहां आप ज्यादा एक्सीलरेटर लेके वाइब्रेशन को खत्म कर सकते हैं फर्स्ट गियर में. बिल्कुल है. लेकिन जब स्पेस ही नहीं है तो आप कैसे ज्यादा एक्सीलरेटर लेंगे? और मैं आपकी ना ये चालबाजी समझ गया. तो आपने मुझे भीड़ में चलवाई ना, वो इसलिए चलवाई है. बिल्कुल है. बिल्कुल मुकेश भाई, मजा आ गया गाड़ी में. मजा आएगा सर, जबरदस्त चीज है. और सारा खेल फिटिंग के ऊपर है. बिल्कुल है. एक बंदे का नियत होना चाहिए. देखिए, मैं आप तो डायनेमिक एडवांसर लगवाने आए थे, मैंने कहा भाई प्लग भी चेक कर, थ्रॉटल भी क्लीन कर, एयर फिल्टर भी चेक कर, लीकेज भी चेक कर. अब मुझे लगता है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मुझे. नहीं मोस्ट, हालांकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा सोनीपत से आपका यहाँ पर, लेकिन मुझे बार बार यही पे आना पड़ेगा. अब सर्विस का सर्विस आना नहीं पड़ेगा सर. आप बस ध्यान रखना है,
जैसे आप खड़े होके आपने ये काम करवाया, खड़े होके आप सर्विस कराओ। उसको बोलो भाई थ्रॉटल साफ कर, उसको बोलो भाई स्पार्क प्लग खोल साफ कर। अगर चेंज लगता है 3 प्लग ही तो है, चेंज कर दे। बिल्कुल है। एयर फिल्टर खोल, अगर सही है तो भाई झाड़ दे, और नहीं है तो चेंज कर। और सबसे बढ़िया मुकेश भाई मुझे जो बात लगी ना, कॉस्ट आपकी रीजनेबल है। यही अगर मैं कंपनी में चेंज कराता, जो आपने अभी प्लग चेंज किए, हाँ। तो इसे लगभग 3 गुना कॉस्ट है। देखो हम तो कॉस्ट वो ले रहे हैं जितने का पार्ट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल। हमने तो आपको एक्स्ट्रा कोई खर्चा बताया ही नहीं। बिल्कुल है। मतलब डायनेमिक का ही ले रहे हैं खर्चा, लेकिन काम उसके अंदर जो होना चाहिए सब काम वो होना चाहिए, ये चीज है। चलो बहुत मजा आया वर्मा जी, गिविंग सच काइंड ऑफ सर्विसेज टू पीपल लाइक यू, थैंक यू। दोज पीपल हु अप्रिशिएट आवर सर्विसेज, उसमें मजा आता है। अभी क्या होता है, एक बच्चा है, अब जितना मर्जी उसको खुश कर लो, लेकिन नखरे रहते हैं, तो भाई साहब वो मजा नहीं आता। नहीं, काम किया आपने और काम हाँ। की तारीफ होनी चाहिए। अगर हाँ। काम काबिल तारीफ है तो उसकी तारीफ हाँ। होनी ही चाहिए। और वास्तव में आपका काम जो है वो काबिल तारीफ है। अभी मैं गाड़ी को चलाऊंगा, हाँ। पता लगेगा क्या है क्या बिल्कुल, नहीं है। वो तो लेकिन मैं बैठा अभी तक का जो आपका हाँ। चाहे आपका बिहेवियर है, आपकी सर्विस है, आपकी टाइमिंग है, जो टाइमिंग आपने दी उससे 10 मिनट पहले गाड़ी मुझे मिल गई है। बिल्कुल। और जिस तरह से 4 लड़के आपने एक गाड़ी पे लगाए, वो बिल्कुल। बहुत ही कम दिखाई देता है। बिल्कुल बहुत अच्छा। सर, टोटल मेरे पास 12 लड़के हैं, एक स्टाफ फाइल वगैरह बनाता है, 13-14 लड़के हैं टोटल। और मैं लड़के इसलिए मैन पावर सॉलिड होना चाहिए। नहीं सर, मतलब काम कराने में मजा आ गया। एक्चुअली क्या था, मेरा भी ऑफिस है, मुझे ये डर था कभी मेरे को हाफ डे ना लेना पड़े, लेकिन वो आपने मेरे पैसे बचा दिए आज के, उसके लिए स्पेशल थैंक्स। चलो, सो नाइस सर, सो नाइस वर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। So nice after giving such kind of services, Verma ji, really मजा आ गया सर, मजा आ गया। And we are very near to everyone here at Paschim Vihar East Metro. I welcome all Nexon brothers. कहीं से